नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस के कृपानुभूति अंक जो सत्य घटनाओं पर आधारित जो भगवान की कृपानुभूति इस कली काल में मनुष्य के जीवन में किस प्रकार होती है उसके कहानियों के जैसे वो कृपानुभूति अंक है। पूरी सत्य घटना जिन जिन के जीवन में घटी हुई है उन्होंने वो अपनी कहानियाँ भेजी हैं, सत्य घटनाएं भेजी हैं जो छप के आई हैं। तो कृपानुभूति अंक में जैसी बताई है वैसे मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये बहुत ही रोचक रहती है कहानियाँ और सत्य घटना रहती है जो कली काल में प्रभु की लीला ही रहती है। जैसे पुरातन काल में जो पुराणों में हम पढ़ते हैं भगवान की लीलाएं, वैसे ही ये कली काल में भगवान की लीलाएं हैं। इसलिए इनको भी पढ़ने से हमको पुण्यफल मिलता ही रहता है। भगवान की लीला पढ़ने से जैसे पुण्यफल मिलता है वैसे ही ये सत्य घटनाएं पढ़ने पर लीला ये पुण्यफल प्राप्त होती है और इससे भी हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो बढ़ती जाती है। भगवान पे विश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए ऐसे कहानियों को आपको जरूर सुनना है, दूसरों को भी सुनाना है। तो ये जो आज जो मैं कहानी आपके लिए लाया हूँ वो है, उसका शीर्षक है संकट मोचन कृपा निदान। ये हनुमान जी पे है और जो भेजी है श्री जयंती प्रसाद जी माहेश्वरी, उनके जीवन में घटित हुई सत्य घटना के ऊपर है ये। तो ये कहानी शुरू करने से पहले मेरे आपसे विनती है कि अगर आपको मेरा चैनल और ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलिएगा क्योंकि जो मैं वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत मिल जाएंगे। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों के भी मन में भगवत भक्ति निर्माण हो जाए और इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में किसी भी इष्ट देवता का या भगवान का मंत्र लिख के जाइए क्योंकि जो भी पढ़ता है उनको तो पुण्य फल मिलता ही है, आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती जाती है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। इस सत्य घटना पे आधारित है। शीर्षक है संकट मोचन कृपा निधान। भेजी है श्री जयंती प्रसाद जी माहेश्वरी ने। तो कहानी इस प्रकार है उन्हीं की भाषा में। 19 फरवरी 1977 ई शनिवार शाम को 5 बजे की बात है। मेरी 6 वर्षीय पुत्री रेखा के हाथ में एक तागा बंधा था। वह उस तागे को चाकू से काटना चाहती थी। दैव योग से तागा न कटकर झटके के साथ चाकू आंख के अंदर चला गया। इस विषम दशा में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंख निकालनी पड़ेगी क्योंकि आंख के टुकड़े हो गए हैं। मैंने डॉक्टर से प्रार्थना की कि आप कृपया इसकी आंख न निकालें, अभी आप ऑपरेशन ही कर दें, आगे भगवान मालिक है। मेरी अनुनय विनय का डॉक्टर पर प्रभाव पड़ा। उन्हें दया आई और उन्होंने 2 डॉक्टरों को बुलाकर बच्ची को बेहोश करके ऑपरेशन कर दिया। 8 दिन बाद जब डॉक्टर ने उसकी आंख की पट्टी खोलकर देखा तो कहा कि भगवान की कृपा, आंख ठीक है किंतु रोशनी आना असंभव है। मेरे इष्टदेव परम पूज्य पवन कुमार श्री हनुमान जी महाराज हैं। मैं विगत 22 वर्षों से मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर राजस्थान प्रायः बराबर जाता हूँ। वहाँ के हनुमान जी महाराज के अनेक चमत्कार और अद्भुत लीलाएं मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। उस समय मेरे कुछ मित्र होली के उत्सव पर बालाजी जा रहे थे। मैंने उनसे प्रसाद चढ़ाने तथा जो प्रसाद वहां से मिले वह लाकर मुझे देने के लिए कहा। जब प्रसाद आया तो मैंने वह बच्ची को खिला दिया। 25 दिन बाद उसे मेडिकल कॉलेज से छुट्टी मिल गई। इसके पश्चात मैंने अलीगढ़, सीतापुर एवं दिल्ली के डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बताया कि आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है, अतः फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरा ऑपरेशन मेरठ में 20 अप्रैल 77 को हुआ।
दिनांक 22 अप्रैल 77 को आँख की पट्टी खोली गई। आँख की स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी मैंने डॉक्टर से कहा कि इसकी आँख अवश्य ठीक हो जाएगी। मुझे अपने परम कृपालु बालाजी हनुमान जी की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। भगवान नारायण एवं हनुमान जी महाराज से मैं नित्य नियमित निरंतर यह प्रार्थना करता रहता था कि इसकी आँख की ज्योति पूर्ववत लौट आए। उस रात 7 बजे भगवत चिंतन करते हुए मैं चिंतामग्न सा बैठा था। तभी अचानक मेरी नाक से लगभग 500 ग्राम रक्त निकल गया और मैं संभवतः कमजोरी तथा मानसिक चिंता के कारण 24 घंटे के लिए बेहोश हो गया। उसी बेहोशी में मेरे मन में न जाने कैसे यह भावना आई कि मेहंदीपुर जाकर बालाजी के मंदिर में बच्ची के निमित्त चांदी का नेत्र चढ़ाना चाहिए एवं 3 किलोमीटर पैदल चलकर ही मंदिर में दर्शनार्थ जाना चाहिए। होश आने और कुछ मनोदशा स्वस्थ होने पर मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लिया कि पुत्री की आंख में रोशनी आने पर मैं 3 किलोमीटर की दूरी साष्टांग प्रणाम करते हुए ही तय करके मंदिर पहुंचकर चांदी का नेत्र चढ़ाऊंगा। 23 मई को हम लोग सब मिलकर लगभग 100 आदमी बालाजी पहुंचे। अन्य सब लोग तो पैदल कीर्तन करते हुए चल रहे थे, किंतु मैंने अपने पूर्व निश्चयानुसार साष्टांग प्रणाम करते हुए मंदिर के लिए प्रस्थान किया। इसका अनुसरण मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई ने भी किया। मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम हमने श्री बालाजी का सविधि पूजन किया एवं अपने संकल्प के अनुसार रजत नेत्र चढ़ाए। इसके पश्चात वहां महंत से मिले और सब बातें मैंने उन्हें संक्षेप में बता दी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे इन शब्दों में सांत्वना दी, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और दृढ़ आस्था से क्या संभव नहीं हो सकता। श्री बालाजी यानी हनुमान जी महाराज की कृपा से बच्ची की आंख बिल्कुल ठीक हो जाए, इसमें संदेह की बात ही क्या है। बालाजी की कृपा पर सतत विश्वास रखो, उन्हीं का ध्यान और स्मरण करो। बालाजी धाम मेहंदीपुर से लौटने के थोड़े ही दिनों बाद से पुत्री की आंखों में शनै शनै लाभ होने लगा था। उन्हीं की कृपा से उनकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई, उसमें रोशनी आ गई। पुत्री ने श्री बालाजी के मंदिर पहुंचकर यह कहा कि भगवान की शरण में आने से सबको सहारा मिलता है। मंदिर में आने पर उसे इस और चलो उस और मुड़ो का अदृश्य संकेत बार बार मिलता था। यह उसने स्वयं अनुभव किया और बाद में गदगद कंठ से हम सबको भी बताया। आर्तजनों की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम पूर्वक पुकार संकट मोचन हनुमान जी महाराज अवश्य सुनते हैं। यह घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है, किंतु आवश्यकता है अडिग विश्वास, दृढ़ निष्ठा, अटूट आस्था तथा भक्तिभाव युक्त पूर्ण निर्भरता की। फिर वे संभाल लेते हैं। श्री हनुमान जी के विषय में यह तथ्य कितना सटीक है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन कर्म वचन तीनों के योग से ही हुई हनुमान जी की सकाम भक्ति आज भी प्रायः सर्वत्र फलदायी देखी जाती है। फिर यदि उसकी निष्काम भक्ति द्वारा मानव जीवन का कल्याण हो जाए तो इसमें संदेह ही क्या है। यह सर्वथा विश्वसनीय तथ्य है। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बस कहानी इतने पर खत्म होती है। बहुत ही रोचक और सत्य घटना पर कहानी है कि कैसे मेहंदीपुर बालाजी यानी हनुमान जी ने एक छोटी सी बच्ची पे कैसी कृपा करके उसकी आंख बनाई। ये ऐसी कहानियां जो रहती है भगवान की लीलाएं रहती है, इसलिए हमको इसको जरूर पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ के सुनाना है। आगे भी मैं ऐसी कहानियां लेके आऊँगा, पूरी सत्य घटना पर ही कहानियां रहेगी। आप इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।